नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ स्नातक बीए षष्ठ सेमेस्टर का पाठ्यक्रम संस्कृत विषय के साथ। तो हमको आज पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेनी है। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार से स्नातक है, बीए है, षष्ठ सत्रार्ध है यानी कि छठा सेमेस्टर है, संस्कृत साहित्य है। 2 पेपर होते हैं आपके। तो प्रथम पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है वेद एवं वैदिक साहित्य का इतिहास। प्रश्न पत्र के नाम से ही पता चलता है कि आप वेद और वैदिक साहित्य, वेदों से संबंधित प्रश्न पत्र होगा, जिसका पूर्णांक 75 नंबर का है। 55 का तुम्हारा पेपर होता है और 20 नंबर का असाइनमेंट होता है। जैसे कि आपको पहले के पेपर भी इसी फॉर्मेट में हैं। तो आइए देखते हैं। 3 पॉइंट डाल रखे हैं। पहले पॉइंट में आप वेद, वेद से मतलब है ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 3 वेद हैं, इनसे संबंधित सूक्त है। ऋग्वेद से संबंधित सूक्त है अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। तो इसके अंतर्गत जितने भी मंत्र होंगे अग्नि सूक्त में, उनका आपको अध्ययन करना होगा। तो आप अग्नि सूक्त से संबंधित पुस्तक वैदिक सूक्त चयनिका ले सकते हैं, उसमें आपको अग्नि सूक्त मिल जाएगा। एक पुस्तक मिलेगी आपको वैदिक सूक्त चयनिका, डॉक्टर किरण टंडन, डॉक्टर जया तिवारी उसमें उन्होंने लिखा है। तो वैदिक सूक्त चयनिका आप ले सकते हैं। उसी में आपको अक्ष सूक्त भी मिल जाएगा, विष्णु सूक्त भी मिल जाएगा, यजुर्वेद से संबंधित शिव संकल्प सूक्त भी मिल जाएगा, अथर्ववेद से संबंधित पृथ्वी सूक्त भी मिल जाएगा। 12 कांड 1 से 10 मंत्र। तो पृथ्वी सूक्त में आपको 10 मंत्र पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर के प्रथम नंबर में अग्नि सूक्त पढ़ना है, अक्ष सूक्त पढ़ना है, विष्णु सूक्त पढ़ना है, शिव संकल्प सूक्त पढ़ना है, पृथ्वी सूक्त पढ़ना है। इन सूक्तों का सामान्य अध्ययन करते हुए इसके मंत्रों पर आपको चर्चा करनी है। तो ये जो मिलेंगे आपको पुस्तक वैदिक सूक्त चयनिका में मिलेंगे। दूसरा नंबर में है वेद एवं वेदांग परिचय। तो वेदों के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, वेदांगों के बारे में आपको जानकारी रखनी की। जैसे वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। तो 4 वेदों के बारे में जानकारी रखनी है और 6 वेदांगों के बारे में जानकारी रखनी है। दूसरा प्रश्न यहां से आने वाला है। तीसरे नंबर ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यक ग्रंथ परिचय। जब आपको वेदों के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद आपको ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में पढ़ना है और आरण्यक ग्रंथों के विषय में पढ़ना है। तो ये रहा बीए षष्ठ सेमेस्टर का संस्कृत विषय प्रथम प्रश्न पत्र। आपको इसके लिए वैदिक साहित्य का इतिहास, एक वैदिक सूक्त चयनिका ले लीजिएगा, एक वैदिक साहित्य का इतिहास, 2 पुस्तकें अनिवार्य ले लीजिएगा। एक वैदिक सूक्त चयनिका ले लीजिएगा, आपके पुस्तकालय या बाजार में मिल सकती है। एक ले लीजिएगा वैदिक साहित्य का इतिहास। तो और भी बुक ले सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 2 बुक लेना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, ये रहा आपका प्रथम प्रश्न पत्र। अब किस तरीके से ये प्रश्न बनाए जाएंगे पेपरों में? वेद से 4 में से 2 व्याख्याएं आएंगी, पाठ्य सूक्तों में देवताओं में से 2 से 1 समीक्षात्मक प्रश्न आएगा, वैदिक साहित्य से 1 दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा, वैदिक साहित्य से 4 में से 2 टिप्पणी आएंगी। तो प्रश्न पत्र जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। अभी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, ये बात के लिए आप इनको देख सकते हैं जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो ये रहा प्रथम प्रश्न पत्र। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, एक बार पढ़ भी सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पत्र की तरफ जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न पत्र है स्नातक बीए षष्ठ सेमेस्टर संस्कृत साहित्य, उपनिषद एवं भगवद गीता।
इसका नाम है उपनिषद एवं भगवत गीता, अर्थात उपनिषद भी पढ़ेंगे, भगवत गीता भी पढ़ेंगे। पूर्णांक 75 ही रहेगा, 55 + 20 का असाइनमेंट। कठोपनिषद प्रथम अध्याय आपको पढ़ना है। तो ध्यान रहे, आपको एक कठोपनिषद की किताब ले लेनी है, चाहे आपके पुस्तकालय में मिले, चाहे आपके बाजारों में मिले, कहीं से भी आपको अतिशीघ्र कठोपनिषद की किताब को ले लेना है। इसका प्रथम अध्याय आपको पढ़ना है। भगवत गीता चाहे आप बाजार से ले लें या पुस्तकालय से ले लें, अतिशीघ्र इसको रख लें। द्वितीय अध्याय आपको पढ़ना है, भगवत गीता का द्वितीय अध्याय। जैसे कि आप देख रहे होंगे, वर्तमान में अनईपी के जो तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, वो भी भगवत गीता को सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप गीता द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। 10 उपनिषद परिचय हैं। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद एवं प्रश्न उपनिषद। आपको इन उपनिषदों के बारे में सामान्य जानकारी रखनी है। ईश उपनिषद किसको कहते हैं, केन उपनिषद, कठ उपनिषद किसको कहते हैं, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। आपको धीरे धीरे अध्ययन करते रहना चाहिए नोट बना करके। तो कठोपनिषद लेना है एक किताब लेना है भगवत गीता। अगर चाहें तो भगवत गीता पूरा 18 अध्यायों में ले लो, चाहें तो आप भगवत गीता आपको द्वितीय अध्याय में भी पतली सी मिल जाएगी। तो ये कठोपनिषद और भगवत गीता की किताबें जरूर लेने हैं। और उपनिषदों के लिए आपको कोई अच्छी सी बुक इनमें से ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा वो। तो क्या करना है, आपको कठोपनिषद की बुक लेनी है, भगवत गीता की बुक लेनी है। कठोपनिषद ही में ही या मिल जाएगा आपको, इन उपनिषदों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये पाठ्यक्रम को समझ गए होंगे। तो कठोपनिषद में से 4 में से 2 व्याख्याएं आएंगी, 15 मार्क्स का है। श्रीमद् भागवत से 4 में से 2 व्याख्या आएंगी, 15 मार्क्स का है। कठोपनिषद या गीता में से एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा, 15 मार्क्स का है। कठोपनिषद में 4 में से 2 टिप्पणी आएंगी, 10 अंक का है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्न पत्र हैं। आप इस पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करते हुए अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इस पाठ्यक्रम में कहीं संदेह है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।